दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भैया अगर आप लोगों ने इस फिल्म के ऊपर मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए पैसा खर्च किया है तो भाई आपका ये पैसा व्यर्थ जाएगा या फिर आपको इंटरटेनमेंट का डोज मिल पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब अब मैं आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि भाई ताम-झाम से भरपूर इस प्रेम कहानी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर कौन हैं? वैसे आप लोग नाम तो जानते ही होंगे, यानी कि भैया हमारा फ़िल्म इंडस्ट्री का करनवा यानी कि भाई करण जौहर, जिन्होंने भैया इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है। और इस फ़िल्म में नज़र आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं, भाई रॉकी भाई यानी कि भाई रणवीर सिंह के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी और रानी यानी कि भैया आलिया भट्ट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। लेकिन क्या इसके अलावा इस फ़िल्म में और भी कोई कलाकार हैं? तो भाई हैं, कई सारे दिग्गज लेजेंड कलाकार इस फ़िल्म में नज़र आ रहे हैं अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। यानी कि भैया इस फ़िल्म में नज़र आ रही हैं शबाना आज़मी, धर्मेंद्र साहब और जया बहादुरी मेरे भाई। जया बहादुरी ने जो काम किया है ना, उसको लेकर तो भाई मैं सैल्यूट करना चाहूँगा करण जौहर को कि भैया करण जौहर ने जिस तरीके से उनको पोर्ट्रेट किया है अपनी फ़िल्म में, भाई उनके एक अलग ही किरदार को उन्होंने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भैया जया बहादुरी इस किरदार में भी बेहतरीन काम कर सकती है। और भाई जया बहादुरी के किरदार को देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि हाँ, उन्हीं के लायक ये किरदार था और इससे बेहतरीन इस किरदार को और कोई कर भी नहीं सकता था। यानी कि भैया पारखी निगाहें हैं करण जौहर की, जिन्होंने पहचान लिया कि भाई ये वाला किरदार यही कर सकती हैं। तो भाई ये तो बात हो गई इस फ़िल्म के डायरेक्टर और इस फ़िल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फ़िल्म के कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि मैं अपने रिव्यू में किसी भी फ़िल्म की कहानी को आप लोगों को नहीं बताता हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि भैया अगर मैंने कहानी आप लोगों को बता दी तो आप लोगों का मज़ा किरकिरा हो सकता है। लेकिन भाई इस फ़िल्म में ऐसा कुछ भी छुपाने लायक है ही नहीं। अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँगा, अगर आपने इस फ़िल्म के ट्रेलर को 4 से 5 बार देख लिया ना, तो पूरी फ़िल्म की कहानी को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि भाई इस फ़िल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको हिंट दूँगा कि भैया इस फ़िल्म की कहानी है क्या? लेकिन उससे पहले मैं आपको जनहित में जारी एक सूचना ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आप इसे मान लोगे तो भाई आपको काफ़ी बचत होगा, नहीं तो बहुत ही भारी पड़ने वाला अगर आप मेरे बात को इग्नोर करते हो। यानी कि भाई अगर आप रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को अपनी महबूबा यानी कि भैया गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा घरों में जाकर देखने का मन बना रहे हो, या फिर आप अपनी वाइफ यानी कि भाई धर्म पत्नी के साथ इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने का प्लान बना रहे हो, तो भाई जेब को संभाल कर रख लेना। इस फिल्म को देखने के बाद आपका बजट जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। यानी कि भाई जब इस फिल्म को आपकी महबूबा या फिर आपकी धर्मपत्नी जब देखेगी सिनेमा घर में आपके साथ, तो वो एक ही बात बोलेगी, जानू ये आलिया भट्ट ने जो साड़ी पहन रखा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, जानू मुझे 1 लाख दे देना ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये साड़ी। वाओ, इसकी ब्लाउज का कलर कितना हॉट है। जानू मुझे ये वाला भी कॉस्ट्यूम चाहिए। जानू इसके झुमके देखो ना, वाओ क्या झुमके पहन रखे आलिया भट्ट ने। जानू मुझे भी एक पीस दिलवा देना ना। और इसके पायल देखो, कंगन देखो। यानी कि भाई करण जौहर इस कला में काफ़ी महारथी है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। और वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया महिलाओं का ध्यान किस तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है, और वो अपनी फिल्मों में इस बात का ध्यान बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगा कर रखते हैं कि भाई मेरी फिल्म में नज़र आने वाली अभिनेत्रियां हैं वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हॉट, और उनके कॉस्ट्यूम, उनके ज्वेलरीज इतने इतने
इतने इतने अच्छे होने चाहिए कि उस पर महिलाओं की निगाह जो है वो जाकर अटक जाए वो कहानी की तरफ ना देखें। यानी कि भैया उनका ध्यान ना भटके, बस वो कॉस्ट्यूम ही देखें और अंत तक अपने जानू अपने महबूब से यही बातें कहते रहें कि मुझे ये वाला कॉस्ट्यूम नहीं दिलाओगे ना तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगी। तो भाई करण जौहर इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, तो भाई ध्यान रखना, जेब का बजट बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फ़िल्म में बस यही है, तो भाई आपका कहना गलत हो सकता है, क्योंकि भैया वाक़ई में करण जौहर ने एक नॉर्मल स्टोरी को जिस तरीके से डेवलप किया है, कहानी को जिस तरीके से उन्होंने प्रेज़ेंट किया है, वो काबिले तारीफ़ है मेरे भाई। और इस फ़िल्म में मैं तो यही सोच रहा था, जब तक इस फ़िल्म के ट्रेलर को मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक और वाहियात फ़िल्म हमें देखने को मिलने वाली है भैया रणवीर सिंह के ओवर एक्टिंग की मदद से। लेकिन भाई रणवीर सिंह ने जो काम किया है, या फिर कहें भैया रणवीर सिंह के किरदार को जिस तरीके से रचा है मेरे भाई करण जौहर ने, वाकई में सैल्यूट है। सॉरी रणवीर भाई, मैंने आपको लेकर यही बात सोचा था कि आप इस बार निराश करने वाले हो, लेकिन आपको जो किरदार मिला है ना, वाकई में आप इस किरदार को जी गए हो। यानी कि भैया इस फिल्म में रणवीर सिंह जो हैं वो एक ऐसे घराने से बिलोंग होने वाले लड़के हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, और भाई उनका जो बिज़नेस है वो पूरे दिल्ली में काफ़ी फेमस है। यानी कि भैया मिठाइयों का धंधा करते हैं इस फिल्म में रणवीर सिंह के परिवार के लोग। और भाई रणवीर सिंह जो हैं वो अपने परिवार के लोगों द्वारा कमाए जा रहे पैसों को भाई डोले-सोले बनाने में उड़ा रहे हैं। उनको बस यही बात समझ में आती है, और अमूमन ये बात सही भी है कि दिल्ली के लौंडे यही सोचते हैं कि भाई अगर तुमने थोड़े से डोले-सोले बना लिए, थोड़ा-सा तुमने गेटअप अपना हाई-फाई कर लिया, कॉस्ट्यूम कुछ महँगा पहन लिया, तो लड़कियाँ जो है ना भैया फ्लैट होती भी है। तो भाई तो इसी तरीके का किरदार जो है इस फ़िल्म में रणवीर सिंह का है। यानी कि भैया डोले-सोले के मामले में तो वो भारी हैं, लेकिन भैया दिमागी रूप से वो पूरी तरीके से अनाड़ी हैं। यानी कि भैया उनका टॉप फ्लोर पूरी तरह से खाली है। इसके दूसरी तरफ आलिया भट्ट जो हैं वो एक सुलझी पढ़ी-लिखी लड़की है, जो कि भैया एक पढ़े-लिखे परिवार से आती हैं। यानी कि भैया वो इस फ़िल्म में एक न्यूज़ एंकर का किरदार निभा रही हैं। और भाई ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, तो भैया इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनती है कि दोनों को ऐसा लगता तो है कि भाई हम दोनों एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन भैया ये करीब आने का जो सिलसिला है ना, वो बस टाइम पास वाला ही है। लेकिन भाई जैसे-जैसे फ़िल्म की कहानी आगे बढ़ती है, तो हमें ये बात पता चलता है कि भैया फ़िल्म में कई सारे अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, जो कि भैया आपका एंटरटेनमेंट भी करेंगे और आपको अच्छा खासा मैसेज भी देकर जाएँगे। भारी भरकम लोकेशन, भारी भरकम कॉस्ट्यूम और भारी भरकम ताम-झाम के माध्यम से। लेकिन भाई इस फ़िल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को अगर हम साइड में रखें, तो भैया इस फ़िल्म में 2 किरदारों ने जो काम किया है ना मेरे भाई, वो काबिले तारीफ़ है। मैं बात करना चाहूँगा शबाना आज़मी और धर्मेंद्र साहब की। उन्होंने भैया इस फ़िल्म में जो काम किया है ना, वो काबिले तारीफ़ है मेरे भाई, और इन दोनों पर भारी पड़ रही है मेरे भाई जया बहादुरी। उनके किरदार को जब आप देखोगे तो आप टोटली सरप्राइज़ हो जाओगे मेरे भाई। यानी कि भैया फ़िल्म की कहानी पारिवारिक भी है, ड्रामे से भरपूर भी है, और कुछ काल्पनिकता जो है ना भैया इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये फ़िल्म मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि एक ऐसी फ़िल्म है जो कि आपका फुल एंटरटेनमेंट करने वाली है सिनेमाघरों में। यानी कि भाई इस फ़िल्म को लेकर अभी तक जितनी भी नेगेटिव खबरें आप लोगों ने देखी थी, चाहे वो मेरे माध्यम से या फिर दूसरे लोगों के माध्यम से, भाई उन सभी लोगों को इस फ़िल्म ने करारा जवाब दिया है मेरे भाई। यानी कि भैया करण जौहर ने वाक़ई में दिल जीत लिया है अपने डायरेक्शन के माध्यम से, और उन्होंने ये बात साबित कर दी है मेरे भाई कि वो जब आते हैं ना तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और भाई ऐसे फ़िल्मों को बनाने में करण जौहर के पास ना भैया महारत है मेरे भाई, महारत है। और वो अपने महारत के बल पर हमेशा ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं, ये बात तो इस फ़िल्म ने बता दी है मेरे भाई। तो ओवरऑल भैया फ़िल्म की कहानी ठीक-ठाक है, फ़िल्म का ट्रीटमेंट बेहतरीन है, फ़िल्म के गाने आउट ऑफ द बॉक्स हैं, और उसके बाद हम लोग कहें कि भैया इस फ़िल्म में नज़र आने वाले जितने भी कलाकार हैं, सब ने अपना काम बखूबी निभाया है। यानी कि भाई लेजेंड कलाकार जब इस फ़िल्म में नज़र आ रहे थे, तो उनसे हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भैया उनका परफ़ॉर्मेंस लेजेंड की तरह होना चाहिए। तो भाई वाक़ई में तीनों लेजेंड कलाकारों ने, यानी कि भैया धर्मेंद्र साहब ने, शबाना आज़मी ने और जया बहादुर ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया। और उसके बाद भैया
आलिया भट्ट नो डाउट बेहतरीन कलाकार हैं और रणवीर सिंह वाक़ई में भाई वो अद्भुत कलाकार हैं, उन्होंने ये बात साबित कर दी है। तो दोस्तों इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूँ कि भाई मैं इस फ़िल्म को 5 में साढ़े 3 स्टार दूँगा मेरे भाई। यानी कि भैया ये फ़िल्म आपका टोटली एंटरटेनमेंट करने वाली है। लेकिन अंत में जनहित में जारी वो जो सूचना मैंने आप लोगों को बताई थी ना, ध्यान रखना बेटे, इस फ़िल्म में खर्चे बढ़ेंगे तुम्हारे देखने के बाद। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।